हम एनसीईआरटी के एक बहुत ही बेसिक लेकिन कह सकते हैं बहुत जरूरी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। सवाल यह है कि भोजन ये कहां से आता है। कभी सोचा है कि जो लंच या डिनर हम रोज करते हैं वो असल में आता कहां से है? चलिए आज ना इसी सवाल की तह तक चलते हैं। देखिए, कोई भी खाने की चीज हो, चाहे वो कितनी भी सिंपल क्यों ना लगे, वो असल में कई अलग अलग चीजों से मिलकर बनी होती है और इन्हीं चीजों को हम कहते हैं संघटक। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। यहां साफ साफ दिख रहा है कि हमारे रोज के खाने में क्या क्या होता है। जैसे रोटी या चपाती, इसके लिए क्या चाहिए? आटा और पानी। दाल बनानी हो तो भाई दालें चाहिए, पानी, नमक, तेल या घी और मसाले। और उबले हुए चावल, बस कच्चे चावल और पानी। मतलब हर डिश के पीछे कुछ बेसिक संघटक होते ही हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये संघटक या इंग्रेडिएंट्स होते क्या हैं। इसकी एक सीधी सी परिभाषा है, किसी भी डिश को बनाने के लिए जरूरी सामान या पदार्थ। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, खासकर सीटेट की तैयारी के लिहाज से, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। अच्छा, तो ये संघटक आते कहां से हैं? अब हम इस चैप्टर के सबसे बड़े सीक्रेट पे आ रहे हैं कि हमारे खाने के सिर्फ दो मेन सोर्स हैं। कौन कौन से? पौधे और जानवर। आप कुछ भी खा लीजिए, उसके ज्यादातर इंग्रेडिएंट्स इन्हीं दो जगहों से आएंगे। पौधों से हमें क्या क्या मिलता है? अनाज, फल, सब्जियां, मसाले, ये सब। और जानवरों से दूध, अंडे, मीट, है ना? ये क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल है पर बहुत जरूरी भी। और ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, एक तरफ है धान का खेत, ये हो गया पौधों से मिलने वाला सोर्स, और दूसरी तरफ है मुर्गी और उसके अंडे, ये हो गया जानवरों से मिलने वाला डायरेक्ट सोर्स। ओके, तो अब थोड़ा और डीप में चलते हैं। जब हम कहते हैं कि हम पौधे खाते हैं तो इसका क्या मतलब है? क्या हम पूरा का पूरा पौधा खा जाते हैं? नहीं। तो सवाल यह है कि पौधे के कौन से हिस्से हम खाते हैं। ये डायग्राम देखिए। स्कूल में हम सब ने पढ़ा है कि एक पौधे के कई पार्ट्स होते हैं। जड़ होती है, तना, पत्तियां, फूल और फल भी। लेकिन सवाल वही है, क्या हम ये सब कुछ खा सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हम पौधे के सिर्फ कुछ ही हिस्से खाते हैं और उन हिस्सों को कहते हैं खाद्य, यानी एडिबल। जरा सोचिए, जब हम बैंगन खाते हैं तो वो क्या है? वो पौधे का फल है। सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं तो वो उसके बीज से आता है। पालक खाते हैं तो वो पत्तियां हैं। और हाँ, कई बार हम जड़ें और तने भी खाते हैं, और कुछ केस में तो फूल भी, जैसे कद्दू के फूल। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको याद रखना चाहिए। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके एक से ज्यादा पार्ट्स खाने लायक होते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सरसों का। उसके बीज से हमें तेल मिलता है और उसकी पत्तियों का साग बनता है ना कमाल की बात? चलिए अब एक बहुत ही हेल्दी और इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात करते हैं। स्प्राउट्स यानी अंकुरित बीज कैसे बनाए जाते हैं। यहां स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ है सूखे चने और दूसरी तरफ है अंकुरित चने। फर्क दिख रहा है? ये जो छोटी सी सफेद चीज बाहर निकल आई है ना, बस इसी को अंकुरण या स्प्राउटिंग कहते हैं। और पता है, ये प्रोसेस बीजों को और भी ज्यादा न्यूट्रिशियस बना देता है। और अच्छी बात यह है कि इसे घर पर बनाना बच्चों का खेल है। बस करना क्या है, सूखे मूंग या चने लीजिए, उन्हें एक दिन पानी में भिगोकर छोड़ दीजिए, फिर पानी को अच्छे से निकालकर बीजों को एक गीले कपड़े में लपेट कर रख दीजिए। बस अगले दिन आप देखेंगे कि उनमें से एक छोटा सा सफेद स्ट्रक्चर निकल आया है। हो गए आपके स्प्राउट्स तैयार। ये एक बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। अब चलते हैं नेचर की अपनी मिठाई की तरफ, यानी शहद। जानते हैं ये बनता कैसे है? इसके पीछे भी एक बड़ा रहस्य है। हम सब जानते हैं कि शहद मधुमक्खी के छत्ते से मिलता है, जहां हजारों लाखों मधुमक्खियां एक साथ काम करती हैं, इसे बनाती हैं, इसे स्टोर करती हैं। पर सवाल यह है कि वो ऐसा करती कैसे हैं? तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है मकरंद से, जिसे इंग्लिश में नेक्टर कहते हैं। ये असल में फूलों का मीठा रस होता है। मधुमक्खियां इसी रस को फूलों से इकट्ठा करती हैं और यही शहद का कह सकते हैं रॉ मटेरियल है। फिर मधुमक्खियां इस मकरंद को शहद में बदलती हैं और उसे अपने छत्ते में स्टोर कर लेती हैं। क्यों? ताकि वो इसे पूरे साल इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि देखिए, फूल और उनका मकरंद तो साल के कुछ ही समय में मिलता है ना। तो अभी तक हमने बात की कि हम इंसान क्या खाते हैं, हमारा खाना कहां से आता है। पर इस दुनिया में सिर्फ हम ही तो नहीं हैं, हमारे आसपास इतने सारे जानवर हैं। कभी सोचा है कि वो क्या खाते हैं? क्या सबका खाना एक जैसा होता है? तो आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। इस चैप्टर में कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको जरूर पता होने चाहिए, खासकर अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। ये शब्द हैं संघटक, खाद्य, मकरंद और अंकुरित बीज। इन चारों को अच्छे से याद रखिएगा। तो हमने ये तो समझ लिया कि हमारा खाना कहां से आता है, पर अब वापस आते हैं जानवरों वाले सवाल पर। हम जानवरों को उनके खाने की आदत के हिसाब से कैसे बांटते हैं? आपने ये शब्द तो जरूर सुने होंगे, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, मतलब हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर। पर इनमें असली में फर्क क्या है? इस पर जरा सोचिएगा, क्योंकि हमारी अगली बातचीत इसी मजेदार टॉपिक पर होने वाली है।